राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश है। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। सामने गाड़ी लगी है, बैठिए आकर। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो कहिए मंत्री प्रजा के है अपने कुशल, कहिए हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगरी अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है, मुल्क में आपका अलाव है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे, हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे, स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे शाहपनाह, कहिए मेरे शाहपनाह, आप मुझसे सेना के विषय में
क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर हो तो बतलाइए, मुल्क की शानवान आज सब कुछ हो तुम, सब कुशल से अपनी बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। बिल्कुल मेरे बहादुर निर्भय सिंह, आज तुम्हारे अमूल वर्डों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो सीमा बॉर्डर पे बेमौत मार दिया जाएगा। क्योंकि अपने पास जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जाबाज जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात हमारा। तुम अच्छी तरीके जानते हो, नो मीन्स नो लाख। मेरे पास 9 लाख सेना है और 9 लाख सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा तो हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है और सेना भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो भरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई।
आज भी मेरा इलाज हो रहा है। देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। आपका इलाज चल रहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मनी जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज हो चुका है। उत्तर कोरिया के मशहूर डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज किए हैं। और मंत्री दुर्गा सिंह महाराज की आंखों पर जो पट्टी बंधी है, आज डॉक्टर के बताए के अनुसार आज तो इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी को हम खोलते हैं ताकि महाराज जी को अपने दिखाई पड़ने लगे। राजन खोलिए, आंखें खोलिए महाराज। देखिए हम लोगों को, देखिए महाराज, देखिए राजन। दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। अब क्या होगा, ये विक्रम राज का क्या होगा, प्रजा की देख रेख कौन करेगा। महाराज आप परेशान ना हो, इस बार आपकी आंखों में ज्योति नहीं आई तो इस बार हम लोग दक्षिण अफ्रीका से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को बुलाएंगे और आपके आंख का इलाज दोबारा करवाएंगे। महाराज, हाँ महाराज, अब कहना तो नहीं चाहिए इलाज होगा महाराज। महाराज, कहना तो नहीं चाहिए, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। हाँ, तू सबके कर्मों का ज्योतिषी है ना। महाराज जानता हूँ मैं। महाराज ये चाहे जितना कहा है, हमें भी विश्वास है अगर पुष्पेन डांग कर आएंगे तो रोशनी आ जाएगी। महाराज आराम खोलो नालायकों, ये विक्रम सिंह का कोट है, शाही कोट है। और इसी वक्त हमारी बहन निर्मला को बुलाया जाए और हमारी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली जी, जाओ, महाराज के समस्त परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो बेटा। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया, कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन, तू मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, क्या बुलवाए हो मुझको अधीरन बतलाए क्या काम बड़ा है भाई। भैया देश करे जारी, भैया आदेश करे
चाहती हो बहना कि तुम्हें क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? बुलवा सबब कुछ प्यारी निर्मला, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता। आज मैंने भरे दरबार एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए महाराज, तुम आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है आप? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है, इसलिए मैं नहीं मानता। ये तेरा सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आज भी इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोदी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह, जैसे कि बेबी थी और एक औरत कर्णवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन पान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत बात है। निर्भय सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, बुद्धि नहीं काम कर रही है। तो अरे वो चांद बीबी, वो कर्णावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तो तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसकी शक्ल को देखिए,
ये राज को चलाएगी, ये राज को चलाएगी। राजकुमारी में कमी क्या है? राज्य नहीं चला सकती है। बहुत बड़ी कमी है, इसलिए कि मैं औरत का शासन मुझे मंजूर नहीं मानता इस बात को। ये तुम्हारी सोच गलत है, मैं नहीं मानता। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप मेरी बात कान खोल करके सुनेंगे दुर्गा से। हाँ हाँ, इस रात के अंदर, ये इस रात दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हो। मुझे धमकी दे रहे हैं। इतनी बड़ी तेरी औकात हो गई, इतनी बड़ी हिम्मत, दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। अरे नालायक, सिर्फ मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, तू जहर उगलता जा रहा है। खामोश, यू शट अप। दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है। दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। तू औरत को कमजोर समझता है, नालायक कहेगा। मिनिस्टर हो करके तू खून खराबा कर रहा है। दरबारूगंज जेल की सलाखों में और सरदारों के मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार कर निकाल दूंगा। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। रुक जाओ, रुक जाइए राजकुमारी जी। अरे आपको क्या परेशानी हो गई है? आपको क्या दिक्कत हो गई है जो कि पूरे रात दरबार में इस तरह उछल कूद रही है जैसे कि आपको बहुत बड़ा कोई टेंशन हो गया हो? क्या दिक्कत है आपको राजकुमारी जी? नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको बहुत खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ है। और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज भरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। भैया देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है।
ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, फरमाइए। हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बहरा बहादुर हिंदुस्तान में पैदा नहीं है महाराज। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे पूजा करती है, मेरे नाम की पूजा करती है, मुझे भगवान मानती है जनता। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे दीजिए, हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछेल नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है। और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। ये नक्शा आज अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। मेरी बहादुर, इसे संभालो, क्योंकि तुम सा बहादुर इंसान हमारे विक्रमगढ़ राज में नहीं है। महाराज, आप बड़े राज दरबार मुझ पे विश्वास किया और हम पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने हमें सौंप दिया है। महाराज, इस नक्शे की हिफाजत जान से भी ज्यादा हम समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर जीवन में कभी भी अगर इस नक्शे की आवश्यकता, इस नक्शे की जरूरत राज्य मलिका को आ गई, तो फिर ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले करेंगे महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे दो पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने के बाद तो आधा आधा राज हमारी दोनों बेटियों को बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़ कर उसे लाकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा और आपके आदेश का पालन मैं करूंगा। महाराज, ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर राज दरबार में आज सौगंध खाता हूं। महाराज, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी व्यक्ति जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया, तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर घसीट कर लाऊंगा, उसे लकब में बंद कर दूंगा। महाराज, और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, आपके आदेश का पालन शीघ्र ही करूंगा। अपने सिपाहियों सहित इसी वक्त सीमा बादल के लिए हम रवाना होते हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए
और साथ साथ आज्ञा भी प्रदान कीजिए हुजूर। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ महाराज, ये आपका सेवक जा रहा है, लेकिन जाते जाते रात दरबार में एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, नौका और सफर का सदा पार होनी चाहिए, और जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा हिंदुस्तान की होना चाहिए। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी जी हुजूर। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर।